Students, in this video we start chapter 2 rank of a matrix. सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सब मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का अगर हम कुछ हिस्सा काट दें, मींस कोई रो या कोई कॉलम को डिलीट कर दें, तो बचा हुआ जो मैट्रिक्स होगा वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स बी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और सम कॉलम्स और बोथ of a matrix A of the type m cross n is called a submatrix of A. For example, मान लो A जो है वो ये 3 क्रॉस 3 का ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, तो उस केस में आपके पास A1 आपने क्या किया कि अगर हम ये फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो आपके पास ये इधर इधर वाला बच जाएगा ना, तो उसको अगर मैं लिखूं तो A1 से मैंने डिनोट कर लिया, तो दिस इज ए सब मैट्रिक्स। अब इसी तरह से अगर मैं सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूं तो ये आ जाएगा, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दूं तो उससे नीचे वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास सब मैट्रिक्स बन जाएंगे। और अगर आप कुछ रो और कुछ कॉलम को डिलीट कर दो तो भी आपके पास सब मैट्रिक्स बनेगा, जैसा कि ये बन रहा है, जो कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद आपके पास बनता है। क्योंकि थर्ड रो ये वाली चली जाएगी और थर्ड कॉलम तो ये ऊपर वाला आपका बचेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड ए माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्योंकि एक्चुअली माइनर क्या है, वो डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर हो सकता है, तो इसका मतलब आपको जो सब मैट्रिक्स लेना है वो स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो दिया हुआ मैट्रिक्स ए जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, लेकिन माइनर का स्क्वायर होना जरूरी है। जैसे कि ए अगर 3 क्रॉस 4 का है तो इट मींस माइनर जो बड़े से बड़े ऑर्डर का बनेगा वो तो 3 का बनेगा, क्योंकि 4 क्रॉस 4 का बनाना भी चाहो आप तो यहाँ पे फोर्थ रो ही नहीं है, तो कहां से लाओगे, तो इसलिए 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा। और माइनस थर्ड ऑर्डर के कौन कौन से आपके आ सकते हैं, वो आपके आ सकते हैं, आपके पास एक कॉलम ज्यादा है तो सबसे पहले आप फोर्थ कॉलम को हटा दो तो आपके पास ये वाला आ जाएगा, फिर आप थर्ड कॉलम को हटा दो तो ये वाला आ जाएगा, फिर आप सेकंड कॉलम को हटा दो तो ये आ जाएगा, और फिर आप फर्स्ट कॉलम को हटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी थर्ड ऑर्डर के माइनर्स हो गए। इसी तरह से 2 ऑर्डर के माइनर्स भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। 2 ऑर्डर के माइनर बनाने के लिए आप इसी में से मान लो आप चलते हो और आप इसमें से ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दो तो ये इधर इधर का ये आपका 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा, एंड दैट इज ऑर्डर 2 का माइनर। फिर इसी तरह से आपके पास अगर मान लो आपने ये वाला हटा दी, सेकंड रो हटा दी और सेकंड ही कॉलम हटा दिया, तो आपके पास दूसरा बन सकता है। या आपने सिर्फ ये वाला हटाया है और ये वाली ही थर्ड रो हटाई है, तो उस केस में ये भी बन सकता है, तो बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 आ जाएंगे। अब आप मेन डेफिनेशन पे आ जाओ कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। लेट Aij m cross n be any non-zero matrix, then non-negative integer r is called rank of A if A has at least one non-zero minor of order r। मतलब अगर आपके पास A जो है वो m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, जैसे कि अभी ऊपर 3 क्रॉस 4 का था, ठीक है, तो अगर उसके अंदर आपके पास कम से कम एक नॉन जीरो माइनर हो ऑर्डर r का, जैसे ऑर्डर 2 का हो सकता है या ऑर्डर 3 का हो सकता है, और उससे बड़े ऑर्डर के सारे माइनर्स जीरो हो, मींस एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 ऑफ a इफ एनी इज जीरो, तो उस केस में हम कहेंगे कि इसका रैंक कितना है, r है। ठीक है, मींस इन अदर वर्ड्स रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स के जितने भी नॉन जीरो माइनर्स बन रहे हैं उसमें उनमें सबसे बड़े ऑर्डर का जो है, जितना उसका ऑर्डर है वही उसका रैंक आएगा। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के कुछ टिप्स हैं, मतलब क्वेश्चंस में आपको कैसे करना है। इफ ऑल, सबसे पहले एक बात और आप जान लो, हम नॉन जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, अगर आपके पास सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, फर्स्ट यही है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए माइनर मैट्रिक्स ए आर जीरो, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो रैंक ऑफ ए इज देन जीरो। इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स देन इट हैज एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट इन इट,
and hence at least a non-zero minor of order 1. मीन्स अगर आपके पास एक भी नॉन जीरो एलिमेंट आ गया तो खुद में ही एक ऑर्डर का माइनर बन जाएगा और उस केस में उसका रैंक कम से कम एक जरूर होगा, क्योंकि अगर दो ऑर्डर का नॉन जीरो आ गया तो दो हो सकता है, अगर तीन का आ गया तो तीन हो सकता है। मीन्स इस केस में रैंक ऑफ ए या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ फर्स्ट टिप या फर्स्ट रिजल्ट कह सकते हो आप इसको। Then second one, if I is an identity matrix of order n, then rank of I is equal to n. For example, consider A equal to 3 cross 3 का मैंने identity matrix ये लिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Then इसका अगर मैं determinant निकालूं तो उसका determinant 1 है। इसका मतलब ये 3 ऑर्डर का माइनर हो गया जो कि नॉन जीरो है। तो इसका मतलब, और इससे बड़े माइनर निकल ही नहीं सकते, 3 ऑर्डर के ही निकल सकते थे ना, तो इसका मतलब रैंक हो गया इसका 3। तो इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक उतना ही होता है जितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। थर्ड रिजल्ट देखो, द रैंक ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन दी डायगोनल। मतलब अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जितने नॉन जीरो एलिमेंट होंगे डायगोनल में वही उसका रैंक होगा। अगर 2 होंगे तो 2 होगा, 3 होंगे तो 3 होगा। ये रिजल्ट आप आइडेंटिटी पे भी लगा सकते हो क्योंकि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। अब इसके अंदर नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है, इसलिए इसका रैंक आ गया 3। तो यहाँ पे तो सारे बराबर थे, 1 1 1 थे, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में ये डिफरेंट भी आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है। यहाँ अगर 0 हो गया तो 1 और 4 2 हो गए तो 2 रैंक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रैंक निकल सकता है। देन नेक्स्ट देखो, व्हेन A इज नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तब क्या होगा। m क्रॉस n जैसे कि 3 क्रॉस 4 का है मान लो, तो आपके ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर के माइनर निकलेंगे, 3 ऑर्डर के। तो सेम चीज यहाँ पे है कि अगर P मिनिमम हो जाए M और N का, जैसे 3 और 4 का मिनिमम 3 था, वैसे ही P अगर मिनिमम है M और N का, तो सबसे पहले हम सारे माइनर्स निकालेंगे ऑर्डर P के। इफ एनी माइनर ऑफ ऑर्डर P इज नॉन जीरो तो रैंक हो जाएगा P, और अगर P के सारे जीरो हैं तो फिर हम P-1 वाले चेक करेंगे, और अगर P-1 वालों में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो रैंक हो जाएगा P-1, अदरवाइज रैंक होगा, फिर से चेक करेंगे P-2, और इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो जहां पे भी आपके पास कोई ऐसा आएगा कि एक नॉन जीरो माइनर आ गया ऑर्डर R क्या, और R+1 ऑर्डर के सारे माइनर 0 हैं, तो उसका रैंक हो जाएगा R। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ A इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ Mn, क्योंकि 3 क्रॉस 4 में 3 ऑर्डर के ज्यादा से ज्यादा माइनर निकल सकते हैं, तो उसका रैंक भी ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर पांचवा रिजल्ट देखो, व्हेन A इज नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर वो खुद ही स्क्वायर है तो उस केस में nth ऑर्डर का माइनर निकल गया सबसे बड़ा। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब n ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आ गया, और उससे बड़े है ही नहीं, तो रैंक ऑफ A क्या हो जाएगा n। तो इट मींस आपके पास अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ तो उस केस में उसका रैंक n होगा, अगर वो n ऑर्डर का है तो, और अदरवाइज अगर सिंगुलर है तो उस केस में हम चेक करेंगे n-1 ऑर्डर के, और फिर पिछले केस की तरह प्रोसीड करेंगे। अब आप एग्जांपल देख सकते हो, तो एग्जांपल देखो, फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स 0 0 1। तो A आपका ये गिवन था, A स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट आप सबको निकालना आता है, आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपके पास यहां से 1 से लोगे ना, तो ऐसे लिया आपने, 1 से ये गया, और यहाँ पे ये 0 और ये आ गया -2, तो -2 इसकी वैल्यू आएगी जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। एंड सो आपके पास 3 ऑर्डर का एक ऐसा माइनर आ गया जो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका रैंक क्या होगा, 3 होगा। फिर सेकंड एग्जांपल देखो, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अब दूसरा मेथड क्या रहता है इसको सिंप्लीफाई करने का, हम कुछ ऑपरेशंस लगा लेते हैं, जो कि ऑपरेशन आप पहले भी लगा चुके हो छोटी क्लासेस में, तो वो लगाने से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो, देखो अगर इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो इसका निकालने के लिए एक तो तरीका है कि हम सीधे ही निकाल के देख लें, ठीक है। दूसरा है कि हम इस पे कुछ ऑपरेशन लगा ले, तो ये आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। इसने ऑपरेशन लगाए हैं, मान लो हम इसको डायरेक्ट एवेलुएट करते हैं तो भी इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इट मींस जब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता, मींस रैंक ऑफ ए 3 से छोटा है, तो 2 चेक करना पड़ेगा ना हमें।
तो अब दो ऑर्डर के माइनर हमें देखने पड़ेंगे। दो ऑर्डर के तो बहुत सारे माइनर हैं। ये वाला पहला वाला ही चेक कर लो, ये वाला। इसमें देखो 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 6, तो ये नॉन जीरो आ गया ना, -4 वैल्यू आई नॉन जीरो। तो टू ऑर्डर का एक माइनर जब नॉन जीरो आ गया तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रैंक आ जाएगा 2, क्योंकि दो ऑर्डर का एक माइनर नॉन जीरो आ गया है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर इसका रैंक आपको निकालना है, ये क्या है 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा रैंक इसका 3 आ सकता है। तो 3 ऑर्डर के सारे माइनर कंसीडर कर लो। कैसे कंसीडर करोगे, पहले चौथा वाला कॉलम हटा दो, ये आ गया, फिर तीसरा वाला हटा दो, ये आ गया, फिर दूसरा वाला हटा दो, ये आ गया, फर्स्ट हटा दो, ये आ गया। अब ये आपके पास 3 ऑर्डर के सारे माइनर आ चुके हैं। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या इनकी वैल्यू क्या आती है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 1 2 1 है, ये इसका डबल 2 हो गया, ये इसका डबल 4 हो गया, इसका डबल 2 हो गया। तो इसका अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगी, वैल्यू 0 होगी। सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे है, और सेम चीज यहाँ पे है। मीन्स सारी की सारी 0 हो गए हैं इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो 3 ऑर्डर के सारे माइनर 0 हो चुके हैं, तो 2 ऑर्डर के कंसीडर करने पड़ेंगे। तो 2 ऑर्डर का कोई भी कंसीडर करो जिसकी वैल्यू नॉन जीरो निकलती हो। अब यहाँ पे ये वाला उठा के देख लो, देखो 0 -1, तो -1 आ गई ना, तो 2 ऑर्डर का एक माइनर नॉन जीरो आ गया, सो इसका रैंक हो गया आपके पास 2। तो अब आपने एग्जांपल्स और पढ़ लेने हैं, ठीक है।